आज इन्हीं छोड़ों पर मैं गांधी जी के 3 बंदरों का भी चिंतन देना चाहूंगा। समाज भटक रहा है गांधी जी के 3 बंदरों पर। आप लोगों सभी लोगों को मालूम होगा, छोटा छोटा बच्चे इस चीज को जानता है कि हाँ, मुख में हाथ रखे हो कि कोई गलत किसी लिए कुछ बुराई मत कहो, किसी कुछ मत बोलो, कानों में लगा लो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अगर यह करोगे तो कलिकाल और बढ़ता चला जाएगा। गांधी जी की सोच क्या रही होगी, मगर मैं जानता हूं जो गांधी जी की वास्तविक सोच थी कि अगर तुम बंदर हो तो बुरा मत देखो, अगर तुम बंदर हो तो बुरा मत सुनो, अगर तुम बंदर हो तो बुराई को कुछ मत कहो, बुराई के विरुद्ध कुछ मत बोलो। अगर इंसान हो तो मेरा कहना है कि अगर गांधी जी को होता तो गांधी जी अपने मुंह में हाथ लगा के तस्वीर खिंचवा के रख देते, अपने कानों में हाथ लगा के, मगर उन्होंने बंदरों को उदाहरण दिया गया है। तो अगर तुम अपने आप को बंदर मानते हो तो बिल्कुल उसी का आचरण करो। अगर अपने आप को इंसान मानते हो तो बुराई को आंखों से, खुली आंखों से देखो, बुराई को खुले कानों से सुनो, और मुख जिस चीज के लिए दिया गया है, बुराई के विरुद्ध आवाज उठाओ। भगवान की जय। मुख को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कहीं गलत नहीं होता कि हम बुराई को, हमको जो जैसा हो रहा है, अगर ये चिंतन, यही तो लोग चिंतन देते चले, गलत हो रहा होने तो हमसे क्या करना, कौन रफ हो, हमें क्या हानि। अगर ये चलता रहे तो सब कुछ पतन होता चले। आज वो प्रभावित हो रहे, कल हम प्रभावित होंगे। हमें बुराई को देखना चाहिए और बुराई के विरुद्ध अपने अंदर विचार बनाना चाहिए, भाव बनाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और जरूरत पड़े तो हाथ भी उठानी चाहिए। हमारे अंदर पड़े, हम मानव हैं। किसी की हत्या हो रही हो, हम केवल अपने आप को, आंखों को बंद कर ले। किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो, हम आंखों को बंद कर ले। हमें खुली आंखों से देखना चाहिए कि वास्तव में गलत हो रहा है, और हस्तक्षेप करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, अपने हाथ उठाने चाहिए, अपना मुख खोलना चाहिए। गलत कोई भाषण, गलत कोई चिंतन दे रहा है, गलत वार्तालाप कर रहा है, गलत किसी तरह के अपराध करने के रास्ते सोच रहा है, हमें कानों में सुनाई दे रहा है, तो उसके विरुद्ध हम आवाज उठाएं। अतः तुम इंसान हो, तीनों चीजों को खुला रखो, तीनों चीजों का उपयोग करो। और अगर अपने आप को बंदर मानते हो, जिस तरह विज्ञान कहता है कि इंसान बंदर की औलादें हैं, विज्ञान इसी चीज को मानता है कि धीरे धीरे उनके पूंछ घिस गई और इंसान बन गए। इस तरह के लोग कई बार देव संस्कृति को नकार देते हैं। तुम इंसान हो, हम ऋषियों मुनियों की परंपराओं से उनके वंशज हैं, देव संस्कृति के उनके वंशज हैं। धर्म हमें इस चीज का ज्ञान देता है, हमारे ऋषि मुनि इस चीज का ज्ञान हमें दे चुके हैं। हमको ऋषि मुनियों की बात मानना है, इन वैज्ञानिकों की बात नहीं करना। आज जिस विज्ञान वाले वैज्ञानिक जिस तरह की बात करते हैं, इन विज्ञानों के वो बाप थे जो ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिकों के। हमारे ऋषियों मुनियों के पास जो सामर्थ्य थी, आज का विज्ञान उससे कोसों दूर खड़ा है। पुष्पक विमान वगैरह सब कुछ पहले सब कुछ थे। शब्दवेदी बाण थे, शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद दे देते थे, शब्दों के माध्यम से किसी का भी बड़ा बड़ा अहित कर देते थे, 1 मिनट में भस्म कर देते थे किसी को। ये सब कुछ सामर्थ्य उनके पास, ऋषि मुनियों के पास थी। राम को दिव्यास्त्र देने वाले ऋषि मुनि ही थे। अतः हम उस ऋषि मुनि के परंपरा के वंशज हैं, हम बंदरों के वंशज नहीं हैं। अतः अपने आप को इंसान मानो, इंसानियोचित उसी तरह के कर्तव्य करो। अतः गांधी जी के जो 3 बंदर थे, उनसे उदाहरण सीखो। उन्होंने कहा था अगर बंदर हो तो ऐसा कार्य करो, इंसान हो तो दूसरे, इन सब चीजों को खोल करके रखो। और वही कार्य आप लोगों को करना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी लक्ष्य की ओर आप लोगों को ले जाना चाह रहा है।